अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोनिस कादरी क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों को तो चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घर वालों के साथ मौजूदा हालात में एसओपीज़ को ख्याल करते हुए महफूज होंगे। आज हमारे मेहमान शख्सियत का ताल्लुक क्रिकेट की दुनिया से ये ज़ाहिर है, लेकिन उनकी असल जो वजह शोहरत है या वजह जो जिसकी वजह से हमने उनको यहाँ से अहमद दी है, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया और उसमें उन्होंने असल में क्रिकेट की प्रमोशन असल में क्रिकेट खेली भी है और उसके साथ प्रमोशन पे भी बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के काम किया और एक टीम वर्क के साथ उन्होंने क्रिकेट को यहाँ बिल्कुल बुनियादी यानी सहूलतें तक मौजूद नहीं थी, वहाँ से लेके चले और एक ऐसी बुनियाद मुहैया कर दी है कि क्रिकेट आज यूएसए में बहुत अच्छी पोजीशन में है। और इससे पहले कुछ चंद गुजारिशात ये कहते हुए चलते हैं थोड़ी सी खबरों का, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में आजकल खबरें बड़ी गर्म हुई हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है और ये बड़ी खुशाइंद बात है। और इसमें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीम के दरमियान जो है पहला मैच 3 टेस्ट की सीरीज़ होगी। 3 टेस्ट की सीरीज़ में जिसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम अभी जेसन होल्डर की क़यादत में पहुंच गई है, तकरीबन में पहुंच के मैनचेस्टर में लैंड करके उनके साथ, और वो लोग 3 टेस्ट की सीरीज़, लेकिन उनकी ये तकरीबन 7 हफ्ते का टूर है जिसमें से समझे कि थोड़ा सा क्वारंटाइन का मैंडेटरी पीरियड है। इसके अलावा जो है कुछ जो प्रैक्टिस सेशन होंगे इसके अलावा, लेकिन जब असल मैचेस शुरू हो जाएंगे इनके तकरीबन 8 जुलाई से शुरू होंगे, 8 से लेकर 12 तक। वो साउथहैम्पटन में होगा पहला टेस्ट 8 से 12 तक, उसके बाद दूसरा और तीसरा टेस्ट जो है वो मैनचेस्टर में होगा। ये जो इन मैचेस की खास बात है जिसको दुनिया भी देख रही है, ये बायो सिक्योर्ड वेन्यूज़ हैं दोनों, जो कि साउथहैम्पटन और मैनचेस्टर, ये बायो सिक्योर्ड वेन्यू है और इसके करीब इनके होटल्स हैं। इन सब लोगों का दोबारा कोविड का टेस्ट भी होगा। कुछ उन्होंने आईसीसी ने कुछ तब्दीलियाँ भी की हैं ताकि खेल को मुमकिन बनाया जा सके। उसमें जैसे सलाइवा की पाबंदी लगाई है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जिससे प्लेयर भी बहुत परेशान है और कोचेस भी, लेकिन ये उनकी बेइज्जती के लिए, वरना क्रिकेट होगी नहीं। तो उनको चाहिए कि प्लेयरों को कि इस पर कोई बढ़ चढ़ के बल्कि ताऊ करें और सलाइवा के अगर पाबंदी है। इसी तरह अगर एम्पायर के पास ये डिस्क्रिप्शन होगी कि सलाइवा अगर उन्होंने छूट इस्तेमाल किया तो थोड़ा सा शुरू में इग्नोर करेगा, उसके बाद 2 वार्निंग देंगे, वो 2 वार्निंग के बाद फिर 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी। ये भी है। इसके अलावा इसमें ये भी किया गया कि अगर टेस्ट मैच के दौरान, वनडे और T20 में टेस्ट मैच के दौरान अगर किसी प्लेयर पे पॉजिटिव प्लेयर पे जो पॉजिटिव कोविड का इंडिकेशन आती है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट ले सकते हैं या सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, लेकिन ये थर्ड एम्पायर की डिस्क्रिप्शन होगी कि वो किस तरीके से उस प्लेयर के जैसे कि हम पल्ला प्लेयर होगा उसी को ले लेने की कोशिश करेंगे। उसको आप समझे कि लाइक फॉर लाइक होगा रिप्लेसमेंट, नियरेस्ट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा चूँकि इसमें एम्पायर्स भी जो है वो मेहमान टीम के होंगे एम्पायर्स भी, और कोई न्यूट्रल एम्पायर्स नहीं होंगे। और इसी वजह से DRS में भी तब्दीली की गई है। अब DRS में ये है कि रेड बॉल से जो है 3 DRS ले सकते हैं फॉर इनिंग, और वाइट बॉल से 2 DRS ले सकते हैं। T20 और उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर T20 वर्ल्ड कप जो कि अभी मुतवक्को था, लेकिन चूंकि अभी तक उसका फैसला नहीं हो सका, वो पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है मामला उसमें, क्योंकि क्रिकेट का जो कैलेंडर है बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है इस कोविड-19 की वजह से। लेकिन ये है कि आईसीसी उस पर कोशिश कर रही है क्योंकि उनके रिजर्वेशन है दूसरे लोगों के भी, तो लेकिन अभी उसकी कोई हतमी तारीख अनाउंस नहीं की है। जो पुरानी तारीख है उसी पे रहेगा, लेडी ख्वातीन का और मर्दों का दोनों वर्ल्ड कप के हवाले से। इसके अलावा जो इनके आईसीसी की मीटिंग में उनके जो चेयरमैन हैं शेशांक मनोहर, उनका टेन्योर खत्म हो रहा, उनकी जगह जो है इंग्लैंड एंड वेल्स काउंटी इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के हैं कॉलिन ग्रेव्स के मुतवक्को है। इससे पहले जो है सौरव गंगुली और एहसान मानी साहब का भी नाम चल रहा था। बाहर ये खबरें आजकल खबरें जो है चंद घंटों में ही पुरानी हो जाती हैं, इसलिए मैंने एक रवानी के साथ बता दी। खबरें सबको पूरी तफसील पहुंच चुकी है और हम बहुत खुशाइंद बात है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल दोबारा से आ रही है। चंद उसमें मुश्किलात हो सकती है प्लेयर को, लेकिन ये दुनिया की इसकी नज़र है। अब हम अपने मेहमान शख्सियत की तरफ चलते हैं क्योंकि आपको उनसे हमने तारुफ कराएं ताकि हमें ये पता लग सके ये क्रिकेट जो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बड़ी परवान चढ़ी हुई और बड़ी स्मूथ तरीके से चल रही है। तो इसके पीछे जो जिन लोगों के हाथ है, कई लोगों के हाथ होंगे, उस पर हमारे पास जो आज मौजूद है फैयाज सरवर साहब हैं,
जिन्होंने चूंकि ह्यूस्टन क्रिकेट क्लब के भी चेयरमैन प्रेसिडेंट रहे हैं और ह्यूस्टन क्रिकेट लीग के 2 साल प्रेसिडेंट रहे हैं, और तकरीबन 80s से ये इस सिलसिले में खेले भी हैं साथ साथ। लेकिन जो यहाँ पे उस जमाने में ये खुद बताएंगे कि कोई बुनियादी सहूलत तक मौजूद नहीं थी, किस तरह एफर्ट करके इन्होंने ग्राउंड, और इस जगह पे जहाँ पे किसी को क्रिकेट का पता नहीं, अगर किसी को कन्विंस करने भी जाएंगे तो आपको पता है इट्स रियल टास्क। लेकिन उन्होंने जिस खुश आइंद तरीके से इन्होंने ये चीजें सब की, हम हमसे पूछेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम फैयाज सरवर साहब के पास चलते हैं। फैयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपॉर्चुनिटी देने का कि आपके प्रोग्राम में मैं शरीक हो सका, और फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने ये जो चैनल शुरू किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस लेवल से स्टार्ट करते हैं, हर चीज की एक इब्तिदा होती है। जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की थी तो उस वक्त भी क्रिकेट की तस्वीर वो नहीं थी जो आज हम देखते हैं। इसी तरह माशाल्लाह आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो मुझे बड़ी खुशी है, और इंशाल्लाह ये आपका प्रोग्राम ह्यूस्टन में और सारी दुनिया में देखा जाएगा। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपकी इस जबरदस्त कोशिश में। नहीं सरवर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ये अच्छी बात कही कि ज़ाहिर है इब्तदाई दौर है, इस जो आपने भी गुजारा क्रिकेट के प्रमोशन के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 80s में आपने जिक्र किया, 80s में आप आए, उस वक्त तो अब तो फिर भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस जमाने में तो बिल्कुल, और खासकर T20 की वजह से तो अब फिर भी पॉपुलर हो गया, यहाँ अवेयरनेस आ गई यहाँ अमेरिका में, और यहाँ चैनल वाले भी अब इंटरेस्ट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि करीब जो है T20 की वजह से क्रिकेट की जगह बन जाएगी अमेरिकन चैनल, US चैनल में। तो अब आप इसके बारे में जरा हमें बैकग्राउंड के बारे में बताएं, जो आज इस स्टेज पे आप लोगों की मेहनत और काबिशों से यहाँ पहुंचे हैं। जी, एक डॉक्यूमेंट्री की थी मैंने, एक इंग्लैंड की कंपनी थी, वो आए थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था, तो उसमें हमने थोड़ी सी रिसर्च की और उसमें हमें पता चला कि 1846 के आसपास कहीं पहली क्रिकेट गेम अमेरिका में खेली गई थी, और वो कनाडा और अमेरिका के दरमियान में खेली गई थी। और उसके बाद जो अमेरिकन लाइफस्टाइल है, यहाँ पे लाइफस्टाइल है कि टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। तो 3 दिन की या 5 दिन की क्रिकेट जो है यहाँ पे, वो लोगों को सूट नहीं करती, ना देखने वालों को, ना खेलने वालों को, ना प्रमोटर्स को। तो वो बड़ी जबरदस्त तस्वीरें थी, कभी मिले आपसे तो इंशाल्लाह शेयर करेंगे, कि जिसमें वो दिखाया हुआ है कि वो न्यूयॉर्क से शिप में टीम वापस बैठ के तो वापस चली गई, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट चली नहीं। यहाँ पे गेम चलती है जो 3 घंटे की गेम हो, पॉपकॉर्न्स और पेप्सी या कोई आपके पास हाथ में कोई ड्रिंक हो, और उसके बाद आप 3 घंटे पॉपकॉर्न खाएं और आराम से गेम देखें, वो फॉर्मेट यहाँ पे चलता है। तो हैविंग सेड दैट, 80s में हम लोग ज़ाहिर है यहाँ पे आए थे, बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी तशनगी थी कि यार कोई क्रिकेट खेलें, तो कुछ दोस्तों ने मिलकर क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। हमारे सीनियर हैं नादिर भाई, वो अरेंज करते थे गेम, मैं उनकी टीम में, फ्रेंडली क्रिकेट क्लब थी, वहां खेलता था। उसके बाद कुछ दोस्त हैं यहाँ पे जिनमें खास नाम, जिनके फाजिल मलिक हैं, डॉक्टर नईम हैं, मंजर बट हैं, ये वो लोग थे जो अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलते भी थे, समझते भी थे और शौकीन भी थे। तो मंजर भाई के घर पे बैठ के ये एक बस ख्वाहिश का इजहार हुआ, किसी की तरफ से आइडिया फ्लोट हुआ कि यार क्यों ना लीग बनाई जाए ताकि ये लोग इधर उधर खेलते हैं तो किया जाए। इस तरह से ये ह्यूस्टन क्रिकेट लीग जो है ये क़याम में आई। तो उस जमाने में उसके बाद सॉरी मैं कह रहा हूँ, उस जमाने में और दीगर स्टेट्स में हो रही थी क्रिकेट या ऐसे ही हाल था? ऐसे ही हाल था, जिस तरह हम लोग खेलते थे ऐसे ही लोग भी खेलते थे। शिकागो में, मिशिगन में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, ये वो जगह हैं जहाँ पे ज्यादा क्रिकेट हो रही थी। कनाडा में जाहिर है काफी लोग, लेकिन सारे वो एक साहब थे, उनका नाम था, इंडिया से थे, उनका नाम था चन्नी बेन्स। वो कुछ चंद साल पहले उनकी रहलत हो गई, फौत हो गए वो। आप बिलीव करें कि वो ही वॉज इन हिज अपर 70s, मतलब जब वो फौत हुए। और उसके 1952 में उन्होंने हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में हॉलीवुड क्रिकेट क्लब के नाम से अपनी क्लब स्टार्ट की थी 1952 में। बताएं, सही बात। उसके बाद वो यहाँ पे आए, क्या वैसे उनकी मैं तारीफ करूं, यानी इस एज में जबकि आम लोग हिल नहीं सकते, ह्यूस्टन की गर्मी में लीग के मैचेस, प्रॉपर क्रिकेट जो है उसमें 40 ओवर की गेम वो खेलते रहे।
ये आखिरी चंद साल वो उनके जरा बीमार हो गए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चले गए। तो इस तरह के पैशनेट और शौकीन लोग थे। फिर डॉक्टर खालिद नबी हैं, ये लेट आए यहाँ पे, लेकिन इन्होंने आके भी बहुत इनकी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। फिर और लोग हैं, इंडिया से लोग हैं जिन्होंने इसमें बहुत यानी उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। तो इट वाज अ टीम एफर्ट। लेकिन शुरू में मुझे याद है कि आप फेमिलियर होंगे ह्यूस्टन से, तो जहाँ ये बेल्ट वेट और 288 है, यहाँ पे टॉम बैस पार्क के लिए एक जगह दी गई थी। तो उस जगह पे कोई रास्ता नहीं था जाने का। एक एल्मीडा रोड से छोटी सा एक रास्ता जाता था, वहां पे जाके तो दोस्तों ने क्रिकेट टीम डेवलप की, क्रिकेट ग्राउंड डेवलप की, और फिर वहां शुरू हुई, और फिर रोड्स बनी, और फिर उसके साथ साथ 5 ग्राउंड्स वहां पे बन गई, और फिर हम भी ग्रो करते गए, लीग भी ग्रो करती गई, शौकीन भी आते गए, लेवल भी अच्छा होता गया। माशाल्लाह आप देखें आज बच्चे आते हैं और यानी जिस दिन लैंड करते हैं अगले दिन अगर वो क्रिकेट जानते हैं तो किसी ना किसी टीम में खेल रहे होते हैं। नहीं बिल्कुल सही। मुझे याद है कि एक यहाँ पे हमारा एक बड़ा जबरदस्त स्टार है, इनाम खान, आजकल भी खेलता है, बहुत अच्छा बच्चा है। ये बहुत यंग था जब ये आया था, तो मुझे याद है ये एक टीम में गया तो उन्होंने कहा जी अच्छा आपका ट्रायल लेंगे, अच्छा फिर आप ऐसा करें आप दोबारा आए, नहीं यू आर नॉट गुड इनफ। इस तरह की बातें हुआ करती थी कि यानी लड़कों को इसलिए कि जगह और कैपेसिटी और ये सारा कुछ था नहीं, ग्राउंडें कम थी, गेमें कम थी, प्लेयर्स ज्यादा थे। तो अगर मैं पीछे देखूं तो आज जो क्रिकेट हो रही है इधर, इट्स अमेजिंग। डे नाइट का डिफरेंस है। इसमें कोशिशें हुई जब मैं आपने इंट्रोडक्शन में कहा था 2 साल, एक्चुअली मैं 2 टर्म के लिए 2 टर्म जी हाँ, ह्यूस्टन क्रिकेट लीग के लिए, ह्यूस्टन क्रिकेट लीग के ह्यूस्टन क्रिकेट लीग का जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो पहली टर्म में जब मैं आया था तो मेरे टर्म में आते ही यहाँ पे जो ग्राउंड थी वो काउंटी ने वापस ले ली। यानी ये बिल्कुल इस तरह था कि जिस तरह आप एक मुल्क के सदर बनते हैं और वो मुल्क ही नहीं। हाउ डू यू फील? तो बस अल्लाह का नाम लेके निकल पड़े। कुछ लोगों ने, यहाँ पे हैरिस काउंटी जज है एडवर्ड एमेट, और एक हमारे दोस्त हैं बॉबी रफाए, जिनका नाम आप उनकी तस्वीर आप डेली पीसीबी में और पूरी दुनिया में जहां भी गेमें होती हैं बॉबी वहां पे मौजूद होता है। जी मैं जानता हूं। बॉबी ने हेल्प की, हम लोग जाके हैरिस काउंटी जज से मिले, और उन्होंने फिर जो अभी केटी हॉकली में जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये उन्होंने मेरे पर्सनल नाम पे 10 साल के लिए दी, और हमें 3 पिचें कंस्ट्रक्ट करके बना के दी, विच वाज अ बिग ब्लेसिंग। बस उसके बाद फिर हमने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद क्रिकेट जो थी ना, वाज एवरी डे वाज बेटर देन यस्टरडे। फिर और लोग शामिल होते गए साथ साथ, यानी उनमें कुछ लोग जो थे वो साउथ अफ्रीका से थे, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से थे, माइकल ग्रेट हेड एक उनमें से था। वेस्ट इंडियन नहीं है, वेस्ट इंडियन तो बहुत करीब है यहाँ से, वो लोग इतने शामिल नहीं है क्या, मतलब या शुरू में? सर कैरेबियन यूनाइटेड के नाम से एक टीम थी, एक वेस्ट इंडीज के नाम से, और इस तरह काफी टीमें थी उनकी, और उनके बड़े बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं उनके हमारे लीग में, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। गिलबर्ट एक प्लेयर था उनका, वो वो अनप्लेबल था, जिस तरह वो कहते हैं ना कि बॉलर्स को खेला नहीं जा सकता था वेस्ट इंडीज के, उस लेवल के प्लेयर। आंड्रे रो एक नया लड़का आया था, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। उसका बाप उसको कहता था कि वापस आओ, आके इंटरनेशनल उसमें खेलो। वो कहता था नहीं, मैं अमेरिका में ठीक हूँ। वो हमारी लीग में खेलता था। मुझे याद है उसने बॉल की हमारे एक बहुत अच्छे प्लेयर को, आई थिंक इट वाज सुशील, तो उसके हेलमेट को 2 दफा मारी उसने बॉल। हालांकि सुशील अलोन वो यूएसए का कैप्टन भी रहा है, एंड ही अलोन इज अ टीम। उसके लेवल के शायद ही कोई यहाँ पे प्लेयर हो, एटलीस्ट उस वक्त तो नहीं था। और आंड्रे रो जैसे लोग जो वहां पे अपने मुल्क के लिए खेल सकते थे, वो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे लेवल बहुत ही जबरदस्त। लेकिन आप लोग ग्राउंड कैसे मेंटेन करते थे? एम्पायर्स का इशू, स्कोरर का इशू, ये बड़ी बाहर तो नहीं नोटिस में लेती, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्राउंड का एक मेंटेन करके उसको।
अगर आप आज की बात देखें तो आजकल तो हमें लोग आ जाते हैं, मतलब वो आके स्पॉन्सर भी कर देते हैं, डिजिटल साइंस भी आ गए, क्या नहीं है क्या। जी जी मुझे अच्छी तरह याद है टॉम बास में हमारा अपना, क्योंकि हम सिटी से लॉन मोइंग नहीं करवा सकते क्योंकि उनके टायर होते हैं ट्रैक्टर की तरह, वो ट्रैक सारा डाल के पूरी ग्राउंड खराब कर देते हैं। जी जी और हमें ग्राउंड चाहिए होती है बिल्कुल ग्लास की तरह के जिस पे बॉल रोल कर। कारपेटेड जी हाँ। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने अपने छोटे मोर खरीदे हुए थे और 5 एकड़ की तकरीबन एक ग्राउंड होती है। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ने किया, जो आ जाते थे शाम को गेम से एक दिन पहले, और हम मिल के सारे, मैं मुझे याद है ट्रैक्टर पे बैठ के सारी ग्राउंड घूम घूम के तो हम उसको मो करते थे, उसको लेवल करते थे कि अगले दिन जो है वो गेम अच्छे लेवल की हो। तो बहुत बहुत मेहनत की है, यानी अब मैं नहीं, आप पीछे लोगों मुड़ ने के तो फिजिकली भी मेंटली भी जाहिर है आपको आज स्टेज। भी अगर आप जाएं केटी हॉकली में, तो वहां जो स्कोर बोर्ड बना हुआ है, वो स्कोर बोर्ड मुझे याद है कि मैंने अपने हाथों से सारा होम डिपो से मटेरियल लेके उसको बना के फिर उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करवाया और फिर वहां पे एक लड़का था उसके साथ लगवाया। आज भी वो लगा हुआ है, मेरे ख्याल में शायद और 100 साल रहेगा वहां पे वो, हम होना हो। लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी करके बहुत मेहनत की है, सबने मेहनत की है, मैंने अकेले ने नहीं। और जिस वजह से आज क्रिकेट जहाँ पे है, अब कुछ लोग नए आए हैं जो बिजनेस में हैं, उसमें हमारे सखी भाई हैं, वो आए, उन्होंने मूसा स्टेडियम बनाया यहाँ पे, जी बहुत अच्छा। क्योंकि इट्स कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका का पहला प्राइवेट ओन स्टेडियम था, और मतलब उन्होंने कोई भी चीज में पीछे नहीं रहे, स्टेट ऑफ द आर्ट वो बनाया, जी बहुत ही जी मेंटेन किया, स्टाफ रखा। आई मीन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। उसके बाद अब तनवीर भाई हैं, आई थिंक आवर एनर्जी वाले, वो आए हैं, उन्होंने आके 290 पे जो ग्राउंड्स बनी है जी। उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन सब की कंट्रीब्यूशन है, और इनके बाद और लोग आते रहेंगे। और हाँ अब तो यूएसए को जी ओडीआई जी। स्टेटस भी मिल गया है, तो आई थिंक कि हमारा ड्रीम पूरा होता नजर आ रहा है। हाँ नहीं फयाज साहब, आप लोगों की असल तो समर आप लोगों ने फल लगाया, जिस पेड़ लगाया तो उसका फल अब बाजार है, आने वाले जो लोग भी सब खाएंगे। और आपकी ये काफी शीट्स लगी हुई हैं, कुछ इनके बारे में बताएंगे? कोई रिकग्निशन आपको माशाल्लाह से काफी मैंने सुना है। सर आप यकीन करें कि मैं जिस तरह हमारे बड़े भाइयों की तरह डॉक्टर खालिद नबी, यानी हम लोग उनमें से हैं कि हमें लोग जबरदस्ती कोई इस तरह की चीज पकड़ा देते थे तो हम ले लेते थे, वरना हमें ख्वाहिश नहीं होती थी। हाँ प्रेसिडेंट बनने से पहले मुझे कई दफा लोगों ने कहा कि आप प्रेसिडेंट बने या कुछ इस तरह हाँ, मुश्किल काम है जनाब, ये तो कोई बहुत। रोल है। मैंने कहा यार बेस्ट रोल जो है ना वो है वॉलंटियर का। जी जी ऐसा ना जाना है अपने काम करना आ जाना है, लेकिन फिर एक टाइम आया कि प्रेसिडेंसी ली, उसमें ये मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ टीमों ने, मुख्तलिफ क्लबों ने, मुख्तलिफ वक्तों पे, इसके अलावा और भी बहुत हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे रखे हैं। तो ये सारी टीम की वो है, क्या कहना, अचीवमेंट्स कह लें, ये मेरी अकेले की नहीं है। हाँ, टीम वर्क नहीं है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अच्छा, अब जो आपने तो ज़ाहिर है उस दौर से भी देखा, आज के दौर में देखते हैं और क्या फ्यूचर आप समझते हैं कि क्या हो सकता है? क्योंकि अमेरिका अब T20 में भी, वर्ल्ड कप में भी जा रहा है, लेडीज की भी, खवातीन की टीम की, अगर आप कुछ नॉलेज रखते हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं आज के, और फिर जल्दी से आप फ्यूचर का भी बताएं कि अमेरिका का, अब हमारी ये ख्वाहिश है कि अमेरिका किसी न किसी तरह किसी बड़े टूर्नामेंट में अपसेट करे, क्या चाहे ख्वातीन की टीम ही क्यों ना करे, क्योंकि जैसे आयरलैंड है, अफगानिस्तान है, और ये क्या नाम है, अब इसी टाइप की टीमों ने जो अपसेट किया है, तो वहाँ दुनिया उनकी मशहूरी बहुत तेजी से हुई उनके इलाकों में, जी वरना। जी, तकरीबन मुझे यहाँ पे कोई 40 साल के करीब हो गए ह्यूस्टन में। जी जी मुझे याद है सॉकर भी इसी तरह थी कि जी सॉकर जी। कहते थे कि जी यो यहाँ कौन खेलेगा, यहाँ की गेम फुटबॉल है, बिल्कुल सही कह सॉकर रहे को कोई नहीं खेलेगा, ये वो। आज आप देख लें सॉकर कैसे गई। हैं। इसी तरह क्रिकेट पे जितनी मेहनत हुई है, मेरे ख्याल में सॉकर में उतनी मेहनत नहीं हुई। ये जिस वक्त मेन स्ट्रीम में आ गई, आप देखें आज न्यूयॉर्क के स्कूल्स में, कॉलेजेस में एज अ जी करिकुलम खेली जा रही है। मेरा अपना ख्याल है जिस तरह भी ये ओडीआई स्टेटस मिला है, हमारे चंद मैच हमारी नेशन ने देख लिया ना। अमेरिका जो है ना, ये बिल्कुल यूनिटी के लिए मशहूर है। जिस चीज के पीछे ये खड़े हो जाते हैं फिर उसमें कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता। सही मेरा सही। व्यू है कि जिस वक्त एक दो इंटरनेशनल गेम में हमारी हो गई, चाहे उसमें प्रिडोमिनेंटली फॉरेनर्स, जो जी जी फॉरेन ओरिजिन के लोग हैं, जी फॉरेनर्स जी। तो नहीं है। अब जिस तरह मैं 40 साल से यहाँ हूँ, हाँ तो अब हमारे बच्चे यहीं के हैं, यहीं रहेंगे आने वाली नस्लें। तो
एक दो गेमें हुई ना तो पूरी नेशन इस तरह निकलेगी ना जिस तरह एकदम कोई चीज उभरती है ना, और फिर कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, फिर हर बंदा जो है ना बैट और बॉल ढूंढेगा और सारा कुछ करेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हैरिस काउंटी जज जो हैं एडवर्ड इमेट, जो पहले जी जज थे, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। मैंने उनको आइडिया फ्लोट किया था, मैंने कहा जो बॉक्सर्स हैं, अजीम बॉक्सर्स हैं मोहम्मद अली के अलावा, जो बड़े बॉक्सर जिन्होंने मोहम्मद अली के साथ को टफ टाइम दिया, जो फ्रेजर है, जो फ्रेजियर है, जो फोरमैन है, तो जिस तरह फोरमैन। फोरमैन है, ये मतलब एक लड़ाका सा था, ये जेल में था। जी जी जेल में ये किसी से लड़ा, किसी ने इसके स्किल्स देखे, और वो तो मैंने उसी सही बेस है। पे मैंने जज साहब से कहा, मैंने कहा कि मेरा एक आइडिया है, और वो ये है कि आप, वो जुवेनाइल जेल उनके अंडर आती थी, कि जुवेनाइल जेल में यहाँ लोग क्राइम करके जाते हैं, मैंने कहा आप उनको इंसेंटिव दें, उनको बॉल और बैट और पैड दें, उनको कहीं अंदर क्रिकेट खेलें, ओह ठीक है, और उनको इंसेंटिव दें कि अगर आप बॉलिंग सीखोगे, बॉलिंग इतनी तेज करोगे, ये यहाँ पे जो फिजिक है ना पूरी दुनिया में शायद कहीं हो। जी, आप फिटनेस माइकल जॉर्डन को जब आप देखते हैं व्हेन ही टेक्स ऑफ जमीन जी से, फ्लाई जी बिल्कुल फ्लाई। जाके वो बास्केट करके आता है, और मतलब यानी इट्स अमेजिंग। तो मैं विजुअलाइज करता हूँ कि जिस वक्त ये नेशन क्रिकेट में आ गई ना, और इनके लोगों ने मेन स्ट्रीम में क्रिकेट आई और इन्होंने खेलना शुरू किया, फिर सिर्फ हम इनको खुश होकर देखा करेंगे कि यार क्या बात है। T20 में जिस तरह छक्कों की आजकल जाहिर है तेज बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग की और इसकी जरूरत होती है, तो ये जब अच्छा, जो आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया। अच्छा, कुछ ये इसके बारे में बताएं कि यहाँ पे अंडर 19 की भी टीम होती है, लेडीज की भी टीम होती है, तो आपने कोई देखा इसमें कुछ है? क्योंकि ये जो आप मुझे सरप्राइज पैकेज जो है, कोई अगर ख्वातीन की टीम भी वर्ल्ड कप T20 में किसी में कर दे, तो वो ये नेशन को, ये टीवी चैनल्स के लिए बड़ा इंसेंटिव की बात होती है, और उसको जरूर पिक करते हैं। जी, हमारी जो लीग है ह्यूस्टन क्रिकेट लीग, इसके प्रोग्राम्स में है विमेन्स क्रिकेट, और इसी तरह और भी जो हमारे रीजन में हैं औरतें क्रिकेट खेलती हैं। मुझे तो अब 10 साल हो गए लीग, एटलीस्ट 9 साल हो गए तकरीबन छोड़े हुए, प्रेसिडेंसी छोड़े हुए। तो उस वक्त भी मुझे याद है कि औरतें यहाँ पे क्रिकेट खेल रही थी। और जहाँ तक यंगस्टर्स का है, यहाँ पे जावेद भाई हैं हमारे, वो कोचिंग करते हैं, सुशील कोचिंग करता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं दे आर सो पैशनेट के यंगस्टर्स को करते हैं, और हमारे प्रोग्राम्स हैं ह्यूस्टन क्रिकेट लीग में यूथ डेवलपमेंट के। अंडर 19 टीम जो है वो कॉम्पिटिशंस में जाती है यूएसए लेवल पे, रीजनल। आपको पता है ना स्ट्रक्चर यहाँ का, कि यहाँ पे यूएसए है विच इज अंडर आईसीसी, का जो यूनाइटेड स्टेट्स क्रिकेट एसोसिएशन, और उसके नीचे फिर कॉन्फ्रेंस है, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस है, वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस है। फिर हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में आते हैं, और फिर जोन्स हैं, तो हम लोग सेंट्रल, आई थिंक सेंट्रल ईस्ट जोन में आते हैं, सेंट्रल वेस्ट जोन में आते हैं, सॉरी। तो उसमें फिर ह्यूस्टन, ऑस्टिन, डैलस, और पहले मेरे टाइम पे कोलोराडो साथ होता था। तो इन सब के, यानी ह्यूस्टन में मैचेस होते हैं, अंडर 19, अंडर 16, फिर ये रीजन में खेलते हैं, सेंट्रल वेस्ट रीजन में, फिर सेंट्रल वेस्ट से ये लोग यूएसए लेवल पे खेलते हैं, कॉन्फ्रेंस लेवल पे खेलते हैं, सॉरी। तो ये बड़ी मेहनत हो रही है, और मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि अभी, यानी लिटरली मैं लड़के को देख रहा था, इतनी गर्मी में खेल रहा था, और उसकी फिजिक देखूं तो इतना कमजोर सा लग रहा था कि मुझे लगता था ये बैट कैसे घुमाएगा। तो पता लगा उन्होंने सेंचुरी कर दी। फिर मैं बिल्कुल, जो बच्चों की लीग है उसमें मैं कुछ लोगों के मैं नाम भूल गया हूं, मैं माजरत चाहता हूं उनसे, जिनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। ट्रिगर्स एक टीम है, उन्होंने बहुत प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। नंदा कुमार मेरा वाइस प्रेसिडेंट था, उसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। जितनी मेरी सक्सेस है, मेरे ख्याल में नंदा कुमार के की सपोर्ट के अलावा हो नहीं सकती थी, क्योंकि जब आपको छोटी छोटी चीजें ना करनी पड़े तो आप बड़ी चीजों पे फोकस करते हैं। तो इस लिहाज से हम बड़े फॉर्चुनेट रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी होपफुल, बल्कि नाउ आई कैन सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मुझे नजर आ रहा है कि यूएस में क्रिकेट जो है ये अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जो ही इंटरनेशनल उसमें यूएसए का नाम आया, आप देखिएगा किस तरह लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। जी हाँ, ये तो आप सही, जैसे अफगानिस्तान है नई टीम है, और इसी तरह बांग्लादेश में जब शुरू हुई थी क्रिकेट, वहाँ फुटबॉल मेन गेम था,
लेकिन जी पाकिस्तान से लोग उन्होंने जाके वही, जैसे हर हर जगह यही सिस्टम होता है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह बेस प्रोवाइड किए, अब उस पे हम कभी उम्मीद कर सकते हैं कि ये इनका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है, और यूएस का। और यूएस की मैंने आपसे पूछा ख्वातीन की टीम है अगर नहीं? जी, मेरी नॉलेज में तो है कि टीम है जी 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 ये, है। और खेलते हैं जी। नहीं, मैं किस ह्यूस्टन लेवल की पे बात कर है, रहा हूँ, कौन कौन उसमें नहीं आजकल खेल रहा है, वो मैं नहीं, उस वो पे मैं ह्यूस्टन की बात कर रहा हूँ, ह्यूस्टन में। होनी चाहिए, लेकिन आई एम नॉट अच्छा। 100%। नहीं, वो है बहुत छोटे लेवल पे काम हो रहा है उन पे भी। वो भी अच्छा, यहाँ स्कूलों में जैसे से आपको स्कूलों में प्रमोट किए आप लोगों ने क्रिकेट, आपने एक जमाने जी मेरे हिसाब से। जी, मैं अ, यही। हमारे मेरे टाइम पे एक साहब हैं, उनका नाम था तेजस संघवी। आई मीन उन्होंने यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत कंट्रीब्यूट किया, स्कूलों में गए ये। मैं खुद जी स्कूलों में जाता था, बैट बॉल और ये हाँ, चीजें ये लेके उनको बच्चों के साथ, और वो उनके जो पीटी की क्लास होती है उसमें वो हमें अपॉर्चुनिटी देते थे, और बच्चों को बहुत शौक था। फिर हम उनको बैट बॉल और वो पैड वगैरह दे आते थे कि अब आप इनको हफ्ते में एक दफा खिलाया करें, पीरियोडिकली हम आते रहेंगे। तो स्कूलों में भी अच्छा काम हो रहा हाँ, है, ये बहुत। इंशाल्लाह और होगा। अच्छा, ये तो चले, आपने फैयाज साहब आपने जिक्र किया, आप खुद की क्या मसरूफियत है? ये तो आपने क्रिकेट में तो इतना टाइम दे दिया, मुझे लग रहा है तो घर पे क्या पोजीशन थी आपकी घर पे? सर घर पे फॉर्चुनेट है माशाल्लाह, आई एम फादर ऑफ ट्विंस। अब हाँ, माशाल्लाह 20 साल के हो गए हैं वो। जी। आई हैव अ बॉय एंड अ गर्ल, तो दे आर माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल। तो मुझे उस तरफ से कोई फिक्र नहीं है, वो अल्लाह की ब्लेसिंग है। मैं उसमें अपना कोई कमाल नहीं गिनता जी। कि अल्लाह के फजल से बच्चे माशाल्लाह अल्लाह ने इतने अच्छे दिए हैं और अपनी प्रोटेक्शन में रखे हैं कि मुझे कोई एक्स्ट्रा उनके लिए वरी नहीं करनी पड़ी, जो फिर जिस वजह से मेरे पास टाइम निकलता रहा और मैं अ, जी। उनको टाइम देता रहा और ली को भी टाइम देता रहा। जब वो 11 साल के हुए थे, तो एज अ फादर, आप भी आई एम श्योर यू नो यूर अ फादर, तो आपको पता है बच्चे जब पालते हैं तो कुछ ना कुछ पेरेंट्स को प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जब बच्चे 11 साल के हुए थे, तो उस वक्त मैंने अपनी लीग से माजरत कर ली थी। तो मैंने कहा था कि भाई अब जो है वो इट्स टाइम के मुझे इजाजत दें, क्योंकि नेक्स्ट 5 साल मैंने अपने बच्चों पे लगाने हैं पूरे। 25 साल लोगों के बच्चों पे लगाए, 5 साल अपने बच्चों पे। हाँ, नहीं नहीं, बहुत नहीं, अल्लाह तो ताला बस आपको इस दे। तरह करके तो अ, बस टाइम गुजर गया, अच्छा। और मतलब बड़ी खुशी है। और मतलब आप जैसे लोग अब इसी तरह कोशिश करते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, लोगों में जज्बा पैदा होता रहेगा, तो आई थिंक ये क्रिकेट चलती रहेगी। नहीं, हमारे तो चैनल में असल ये हुक चैनल है, और इसमें हम जो करंट अभी मैचेस की सीरीज होगी इस पे भी डिस्कस करेंगे, तो हम आपको भी ऑनलाइन लेंगे बीच में, अगर आपके पास टाइम होगा तो। इसी तरह हम इंटरव्यूज के दौरान जरूर आपको मदु करेंगे। और आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, जिससे हमें वाकई एक विजन मिला कि, और सबसे बड़ी बात की सेटिस्फेक्शन हुई कि आगे फ्यूचर की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से फ्यूचर हमें बहुत ब्राइट दिख रहा है। और मैं ये चाहूंगा कि आप जरा सा ये भी बताएं कि कॉलेज स्कूल में तो है यहाँ पे आपने देखा, लेकिन इसमें कोई स्कॉलरशिप या इस टाइप से कुछ, जैसे और दीगर खेलों में की तरह प्रमोशन दिए थे, सिर्फ ऐसे पीटी टाइम में अलाउ करते हैं? इस वक्त मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई जी, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन इस पे थोड़ी काम की जरूरत है। वही। इंशाल्लाह हमारी बात होगी, जो भी करंट रिजीम है या और जो आने वाले लोग हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसको उस डायरेक्शन में भी लेके जाएं, जिस तरह मैंने कहा इंसेंटिव्स दें। और जी यू जी। नो न्यू गेम के होते हैं इंसेंटिव्स, कि आप नई चीज ट्राई करें तो आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो चाहे वो ग्रेड के लिए हों, चाहे वो किसी सूरत में हों, तो आई थिंक फ्यूचर इज ब्राइट। फ्यूचर नहीं, आप लोगों ने तो इतनी डाइवर्स यहाँ पे कल्चर के साथ, जाहिर है इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, और सब लोगों, ऑस्ट्रेलिया के तमाम किस्म के लोगों को मौजूदगी में आपने इतनी प्रमोशन दी है क्रिकेट को, और सबको साथ लेके चला है, तभी क्रिकेट अब मैं देखता हूँ कि हर लेवल पे, हर कम्युनिटी वाइज भी कह सकते हैं, हालांकि है ऐसा नहीं, लेकिन लोगों की शमूलियत है तो। अच्छा, आप ये बताएं, उस जमाने में जो ये विकेट्स होती थी, ये क्या सीमेंट होती थी, या आप लोगों ने ये और? हमने जी दोनों थी, मतलब लेकिन हमारी एक या दो ग्राउंड थी। जॉर्ज बुश पार्क था आई थिंक, वहां पे इजाजत ही नहीं थी सीमेंट की, इसलिए वहां क्ले की थी। लेकिन ह्यूस्टन की जो लैंड है ना, ये बड़ी एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट जिस करते तरह से इसको अगर आप बहुत मेंटेन ना करें, ये सकी भाई और इन लोगों की हिम्मत है कि इन लोगों ने ये अपनी क्ले की विकेट्स मेंटेन की हैं, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। हम लोग जाते थे खेलने, तो इतने इतने बड़े क्रैक्स पड़े होते थे उसमें, रोल भी करते थे सारा कुछ। तो फिर हमने स्टैंडर्ड कर दिया कि सीमेंट की विकेट और उसके ऊपर मैटिंग लगती थी। हैं? तो
वो हमारा स्टैंडर्ड था ह्यूस्टन क्रिकेट का, अभी तक भी वही है, एक्सेप्ट फॉर जो अच्छी चंद ग्राउंड्स बनी हैं जहाँ पे क्ले ग्राउंड्स हैं। नहीं तो क्ले तो हमेशा दूसरी जगहों से आती है, जैसे पाकिस्तान में भी नंदीपुर से, इंडिया में भी इसी तरह। कोई जरूरी नहीं कि कराची में अगर विकेट है या लाहौर में विकेट है तो वो वहीं की तो सॉइल नहीं होती विकेट। और अब तो क्या नाम है, ड्रॉप इन विकेट्स भी आ गई हैं। जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया में सारा यानी जो सीजन ऑफ हो जाता है, सीजन ऑफ क्रिकेट का सीजन ऑफ होता है, तो वो रग्बी का उसी जगह पे होता है, ड्रॉप इन विकेट्स होती हैं, उठा के ले जाते हैं। वो खैर वो एक्सपेंसिव होती है, जाहिर है, वो उसको मेंटेन करना और उसको लेके चलना। अच्छा फैयाज साहब, आपसे बहुत इंशाल्लाह बीच में भी मुलाकात रहेगी दोबारा से। तो अब क्योंकि हमारे वक्त थोड़ा सा शॉर्ट है, तो आप अपना कंक्लूजन के साथ अगर क्रिकेट के बारे में जरूर बताएं। और जिस तरह आप बहुत पुरुमीद है, आपके पुरुमीद होने का मतलब है वाकई क्रिकेट का बहुत यहाँ पे मुस्तकबिल ताबनाक है। तो आप आप नए बच्चों को या इनको कोई मशवरा दें, या कोई, हालांकि टेप बॉल भी हो रही है, कोई बात नहीं, प्लेयर टेप बॉल से भी निकलते हैं, वो फिर आगे एक्सेल करके लेके इस तरह आते, तो उनके लिए भी आप मशवरा दें, और किस तरह से या ऑर्गेनाइजर्स को मशवरा दें कि किस तरीके से, और अगर आप देखते हैं गुंजाइश है इसमें। आई थिंक जितना बड़ा ह्यूस्टन है और ह्यूस्टन में जितनी प्रमोशन इस वक्त हो रही है ना, आप मेरी नॉलेज के मुताबिक जो टेप टेनिस है इसकी 200 से ज्यादा टीमें हैं, 200 से ज्यादा। और इसमें जो भी प्लेयर निकलता है टेप टेनिस में, चाहे वो बॉलिंग में या हिटिंग में निकले, वो इवेंचुअली आता हमारी लीग में ही है, हार्ड बॉल। जी जी। तो वो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे लीग में कोई प्लेयर्स की कमी नहीं। आजकल मेरे ख्याल में जब 20 साल पहले या 15 साल पहले मशवरा देना पड़ता था कि इस तरह करो उस तरह करो, आजकल लड़के जो हैं, नॉलेज इतनी अवेलेबल है, जिस तरह आपका चैनल है, इस तरह के चैनल्स हैं जो नॉलेज देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, और टेक्निक्स जो है लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं, और इसी तरह। तो इनको बस मशवरा यही है कि क्रिकेट को अगर खेलें तो थोड़ा सा सीरियस लेके खेलें। मतलब जब तक इसमें आप पैशन नहीं ना लाएंगे, जी जी, तब तक मजा नहीं है। हर फील्ड में बगैर तो जाहिर मुमकिन नहीं है। अच्छा भैया साहब, बस अब हमारा थोड़ा सा वक्त तंगी की वजह से हम आपसे, हालांकि दिल तो चाह रहा है बहुत बातें करें, और आपने बहुत अच्छी तफसील बताई, और ये तो तकरीबन समझिए ये एक तरीके से हिस्ट्री है ह्यूस्टन की प्रमोशन के हवाले से। और ये तो गहरे रसूखों से लिखी जाएगी, क्योंकि आपकी वजह से, आप लोग जैसे लोगों की वजह से बेस प्रोवाइड हुई, और जो कि आज ये शक्ल सामने आई है। तो मैं आपका बहुत एक दफा फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइंदा भी आपको तकलीफ देता रहूंगा, तो मुझे जरूर फॉर क्रिकेट 24/7 अवेलेबल है, आप जब कॉल करेंगे इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। बस ऐसे ही लोग, हम भी ऐसे ही हैं, आप भी ऐसे ही हैं, और सुनने वाले भी हमारे ऐसे ही हैं, और जाहिर एक तहैया किया हुआ है कि जी क्रिकेट को आगे लेके चलना है, और आप जैसे लोगों से रहनुमाई हासिल रहती रहेगी, तो हम लोग जरूर उसमें शामिल होंगे इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया आपका फैयाज साहब, फिर इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका हमारे साथ ताउन का। और बस जाते जाते मैं ये कहता चला जाऊंगा कि अगर आपके पास किसी क्रिकेट के मुताबिक कोई खबर है तो हमसे शेयर करना ना भूलें, और हुक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर मुमकिन हो तो हमारे साथ आप कोई डॉक्यूमेंट्री भी शेयर कर सकते हैं, तो हम आपके साथ जरूर। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया देखने का, और आप फैयाज साहब का एक दफा फिर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।